ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल लोकसभा इंतखाबात के हवाले से और गुलिस्तान न्यूज़ पर आज सुबह से ही सुबह 7:30 पर हमने इस नशरियात को शुरू किया है और पल पल की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुल्क की 49 नशस्तों पर आज पोलिंग हो रही है और उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक एक नशस्त पर भी आज पोलिंग हो रही है। लद्दाख की भी बात करेंगे, लेकिन हम जम्मू कश्मीर में जो बारामूला लोकसभा नशस्त है उसकी बात कर रहे हैं और अभी तक हम पलालन पट्टन की बात कर रहे थे, लेकिन अब सीधे आपको सोपोर लिए चलते हैं क्योंकि सोपोर की बात करेंगे तो इसको भी काफ़ी हॉटस्पॉट माना जाता था और गुज़श्ता बरसों के दौरान हमने देखा जब भी इंतखाबात, असेंबली इंतखाबात हो या लोकसभा इंतखाबात, तो यहाँ पर अक्सर बेशतर हमने बाइकाट का असर अच्छी तरह से देखा है सोपोर और उसके मुल्का इलाकों में। लेकिन अब की बार तस्वीर हर जगह से कुछ नई निकल कर सामने आ रही है और हर जगह हमने देखा है कि सुबह से ही लोग कतारों में नज़र आए और लोगों का मानना है कि अब की बार अगर बदलाव करना है तो वोट देना बहुत ज़रूरी है। यानी अपने माइंडसेट को लोगों ने अब चेंज किया और नौजवानों की अच्छी खासी तादाद के साथ साथ ख़वातीन भी एक बड़ी तादाद हमने पोलिंग मराकज़ पर देखी है। नदीम डार हमारे साथ सोपोर से इस वक्त बराह रास्त मौजूद है। नदीम, सोपोर की बात करेंगे और सोपोर की ग्राउंड ज़ीरो आपको मालूम ही है और सोपोर के मुल्का इलाके जहां रफ़ियाबाद है या दूसरे इलाके हैं, यहाँ पर बाइकाट का असर 2019 तक हमने अच्छा खासा देखा है। लेकिन अब की बार अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमने सुबह जो तस्वीरें हमने देखी हैं तो उनमें देखा कि लंबी लंबी कतारें हैं। क्या ये जो इलेक्शन जमात, ये जो सियासी जमातें हैं जिन्होंने कैंपेन की यहाँ पर, उसका असर है या ये कि जो स्वीप प्रोग्राम चलाया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से या इंतज़ामिया की जानिब से उसका असर है, या फिर अब लोगों और नौजवानों ने यकमुश ये बात तय कर ली है कि अब बदलाव ज़रूरी है और बदलाव ज़रूरी के लिए हमने वोट देना है। बिल्कुल साहिल, मैं आपको बताऊं कि सोपोर के इलाके की अगर हम बात करें, जो हसास इलाका माना जाता था और हमेशा जो है यहाँ पर बाइकआउट की कॉल देखने को मिलती थी और यहाँ पर अगर हम वोटिंग के हवाले से बात करें तो 1-2% वोट जो है पूरे सोपोर में देखने को मिलते थे। लेकिन अभी की अगर हम बात करें 3 बजे तक जो आंकड़ा सामने आ रहा है, लगभग 31% जो है सोपोर से वोट जो पॉल किए गए हैं और उसके साथ साथ अगर हम बारामूला की बात करें तो लगभग 44.90% जो है अभी तक वोट्स जो है वो पॉल किए जा चुके हैं। और जो आपने कहा कि अगर स्वीप एक्शन के तहत जो प्रोग्राम चलाए गए, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, अवेयरनेस जो है हर जगह पर दी गई और उसके साथ साथ युवा जो है अब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और सुबह से ही हमने देखा कि लंबी लंबी कतारों में जो है जो अगर सोपोर की बात करें या सोपोर के दीगर इलाकों की बात करें तो यहाँ पर जो है लोग बढ़ चढ़कर जो है लंबी लंबी कतारों में देखने को मिले हैं और अपना वोट जो है वो कास्ट करने के लिए सुबह से ही देखने को मिले हैं। और इस वक्त भी जो है लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। जहां पर भी हम देख रहे हैं पोलिंग स्टेशन की बात करें तो इस वक्त मैं सोपोर के एमईटी पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूं और यहां पर भी जो है लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है और सिक्योरिटी के जो है पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। और साथ ही साथ युवाओं की अगर बात करें तो युवा भी जो है अब बढ़ चढ़कर इस पोलिंग में जो है हिस्सा ले रहे हैं और जिसके चलते आज देखा जा रहा है कि सोपोर में भी जो है अच्छी खासी जो है इलेक्शंस में हिस्सा लिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बताइएगा नदीम, जिस तरीके से अगर हम महिलाओं की बात करें तो पिछले 10 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा तमाम स्कीम्स यहाँ पर महिलाओं के लिए लाई गई, पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी देखने को मिली, अलग अलग स्कीम्स भी देखने को मिली। किस तरीके से महिलाएं इस बार अपने मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं, किस तरीके से वो पार्टिसिपेट करें 2024 लोकसभा इलेक्शंस में? बिल्कुल शिपन, मैं आपको बताऊं कि अगरचे देखा जाए महिलाएं जो है अब इसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है और महिलाएं भी जो है वो भी डेवलपमेंट चाहती है और जो भी सरकार की जानिब से स्कीम्स लागू की जा रही है उसका जो है उनको भरपूर फायदा मिल सके। तो उस हवाले से जो है उनका भी कहना है कि हम उस ऐसे कैंडिडेट को जो है चुनना चाहते हैं जो कि पार्लियामेंट में हमारी बात करे, हमारे जो जितने भी मसले मसाइल है वो सरकार तक पहुंचाए ताकि हमारे को भी जो है हमें भी जो है रोजगार मिल सके। क्योंकि रोजगार के हवाले से अगर देखा जाए कश्मीर घाटी के अंदर भी जो है काफी ज्यादा युवा जो है जो बेरोजगार है, जिनको अभी तक जो है रोजगार नहीं दिया गया है। तो उस हवाले से भी जो है अब युवा सामने आ रहा है और युवा जो है कंटिन्यूसली आज जो है लंबी लंबी कतारों में देखने को मिल रहे हैं। अभी सुबह से 7 बजे से लेकर अभी तक 3:30 बज चुके हैं और नदीम, अभी आपने भी युवाओं की बात की, जिस तरीके से हैं। पिछले 10 सालों से अगर हम देखें और उससे 5 साल पहले भी एक लहर यहाँ पर देखने को मिली, मोदी की लहर यहाँ पर देखने को मिली, तो आपको क्या लगता है इस बार कश्मीर की अगर बात करेंगे तो क्या लोग इसी लहर के साथ जाएंगे या फिर कुछ और उनके द्वारा यहाँ पर सोचा जाएगा, कुछ नया बदलाव वो देखना चाहते हैं युवाओं की अगर खास तौर पर बात करें?
बिल्कुल शिपा, अगर युवाओं की बात करें तो युवा जो है कुछ अलग बदलाव चाहते हैं। लगातार अगर से देखा जाए जो भी वादे किए गए हैं वो ये कहते हैं कि हमें जो है जो भी वादे दिए गए हैं आज तक वो पूरे किए जाए, और उसके साथ साथ जो बेरोजगारी जितनी भी बढ़ रही है उसको जो है कहीं ना कहीं पार्लियामेंट तक पहुंचाया जाए, सरकार तक पहुंचाया जाए, और जितनी भी स्कीम्स लागू की गई है या जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट की अभी तक सामने आई है उस पर जो है लगातार जो है कोई ना कोई इकदाम उठाए जाए ताकि यहाँ के युवाओं को जो है रोजगार मिल सके। क्योंकि पहले अगर देखा जाए तो सोपोर जो है एक हसास इलाका माना जाता था। यहाँ पर अक्सर जो है यहाँ पर जो बाइकआउट की कॉलें दी जाती थी और लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज स्थिति जो है वो दूसरी देखने को मिल रही है। सुबह से ही यहाँ पर लोग लंबी लंबी कतारों में देखने को मिल रहे हैं, चाहे महिलाओं की बात करें चाहे हम जो बुजुर्ग लोग हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर युवा जो है वो सामने आए हैं और लंबी लंबी कतारों में अपने। चलिए नदीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा तरीन तफसीलात फराहम करने के लिए। सोपोर की बात हो रही थी और सोपोर से नदीम डार हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और उन्होंने पूरी तस्वीर जो है वो नाजरीन के सामने रखी, हमारे व्यूअर्स के सामने रखी। लेकिन जहां हमने टीटवाल, करना और सीमारी गांवों की बात की, लेकिन अगर हम बात करेंगे शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवारा की तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाएंगे और गवर कुछे मेरे साथ है, वो आपको कुपवारा की सूरत हाल से आगाह करेंगे। जो नाजरीन, बात जब हम सरहदी ज़िला कुपवारा की करते हैं तो कुपवारा के अंदर भी कुछ ऐसे इलाके हैं, दूर दराज इलाके हैं और जहां पर पोलिंग भी हो रही है। सुबह से हमने देखा है कि लंबी लंबी कतारें, लेकिन ओवरऑल अगर हम जम्मू कश्मीर की अब तक की बात करेंगे 3 बजे तक जो हमारे पास आंकड़े आए हैं 44.90% अभी तक पोलिंग रिकॉर्ड हुई है। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे दीगर इलाकों की जहां पर पोलिंग हुई है उनमें से बांडीपुरा के अंदर 40.86% पोलिंग रिकॉर्ड हुई है अभी तक। बारामूला के अंदर 39.44%। बीरवा बडगाम जो कि ज़िला बडगाम का इलाका है और असेंबली सेगमेंट इस लोकसभा निशस्त के साथ है जहां पर 40% वोटिंग हुई है। बडगाम के अंदर 40.71%, गुलमर्ग के अंदर 44.99% पोलिंग दर्ज हुई है। रफियाबाद सोपोर का इलाका है जहां पर 47.48% वोटिंग हुई है। सोनावारी सुंबल सोनावारी के अंदर 46.55%, सोपोर के अंदर 31.11%, ट्रहगाम के अंदर 47.17%, उसके साथ ही उड़ी के अंदर 50.20% वोटिंग अभी तक रिकॉर्ड हुई है। हंदवारा के अंदर 53.06, करना के अंदर 48.17, कुपवारा के अंदर 45.17, लंगेट के अंदर 50.97, लोलाब के अंदर 40.97% पोलिंग अभी तक रिकॉर्ड हुई, यानी कि जिला कुपवारा के अंदर भी काफी अच्छी पोलिंग जो है वो अभी तक रिकॉर्ड हुई है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे साहिल शमीम के पास। साहिल, जरा अपडेट कीजिएगा अभी तक, यानी कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए जिला कुपवारा के अंदर 50% से ज्यादा पोलिंग अभी तक रिकॉर्ड हुई है। क्या आने वाले 2 घंटों के दौरान कितना हो सकता है, क्या 60 पार कर सकता है? जी गवर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सुबह 7 बजे से ही लोगों की कतारें हमें देखने को मिली लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गांव देहात तक, तो ऐसा लग रहा है कि हालांकि इसमें ये भी जो है चुमीगोई हो रही है क्योंकि लोगों का ये मानना है कि अभी बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जिनको जो अभी इंतज़ार में हैं कि उनको जो है जब तक ये लाइन ख़त्म हो जाए तब जाके वो अपने पोलिंग स्टेशन के पास जाएंगे और अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे। लेकिन ये कहना मुश्किल होगा कि अब 60 या 70, जिस तरह से यहाँ पर इलेक्शन हुआ या ये वोटिंग हुई, हमें लगता है कि तकरीबन 60 से 65% जो वोटिंग है वो कुपवारा में देखने को मिलेगी, क्योंकि सुबह 7 बजे से ही जो है लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिली। साहिल, जहां बात करेंगे सुबह से हम आपने देखा है कि लंबी कतारें पोलिंग बूथों के बाहर, क्या इस वक्त भी वो लंबी कतारें नजर आ रही हैं या कि फिर इक्का दुक्का जो अपना वोट जो है वो कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथों के बाहर है? जी गवर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमें सुबह सवेरे ये लंबी कतारें देखने को, ये कंटिन्यू बिल्कुल दिन भर चलता रहा। हालांकि अभी भी लोग जो है इंतजार में हैं। अब लोग जो है पोलिंग स्टेशन में तंग आ चुके हैं, यानी कि वो थक गए हैं खड़ा खड़ा। अब वो दाएं बाएं बैठे हुए हैं, कब ये भीड़ खत्म हो जाएगी हम जाके जो है वोट अपना डालेंगे। कई ऐसे भी लोग हैं जो अभी घरों में ही है क्योंकि उनका ये मानना है कि अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। हालांकि हमें लगता है कि अगर पोलिंग बूथों पर जो है 6 बजे तक टाइम रखा है, हो सकता है कई पोलिंग बूथ ऐसे भी होंगे जिनको जो है टाइम बढ़ाना होगा, क्योंकि लोगों की काफ़ी भीड़ हमें देखने को मिली और लोग जो है इस वक्त जोश और वलवले के साथ बाहर आए और अपना वोट जो है वो कास्ट किया। हालांकि इसमें हमने फर्स्ट वोटर्स जो है जिनका पहला वोट है
उनकी काफ़ी तादाद जो है देखने को मिली। साथ में जो है लेडीज़ों की तादाद भी इस इलेक्शन में देखने को मिली। जी साहिल, जिस तरह से पहाड़ी इलाकों की बात करेंगे, कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर जो मरकजी सरकार की जानिब से जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन को लेकर जमीनी सतह पर उसका कितना असर नजर आ रहा है इस पोलिंग पर? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि पहाड़ी इलाकों में अगर हम बात करें, पहाड़ी इलाकों में लोगों में जो है जिस तरह से इनको रिजर्वेशन मिला है या बाकी कुछ मिलना बाकी है, हालांकि उनको जो है सरकार ने वादा भी किया है, लेकिन लोग जो है इस वक्त जोश और वलवले के साथ बाहर आ रहे हैं। चाहे हम पहाड़ की बात करें या मैदानी इलाकों की बात करें, लोगों को लग रहा है कि देर से ही जिस तरह से यहाँ पर लोकसभा इलेक्शन हुआ है, लोगों के अंदर में ये भी था कि कब ये इलेक्शन हो जाए ताकि लोग अपना वोट जो है वो कास्ट करें, क्योंकि लोग भी जो है अब ये देखना चाहते हैं कि बदलाव जिस तरह से हुआ है, जिस तरह से जब से यूटी जम्मू कश्मीर बना है, लोगों को भी लग रहा है कि कुछ चेंजेस जो है वो देखने को मिली है। और साथ में जो गवर्नमेंट ने जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, जिस तरह से भी प्रोग्राम चलाए, लोगों में जो है बेदारी पैदा हो गई है, क्योंकि लोगों इस इलेक्शन में जो है लोग कमी। साहिल, आपका मानना है कि लोगों से जब आपने बात की है तो लोगों का मानना है कि वो बदलाव चाहते हैं, वो किस तरह का बदलाव चाहते हैं लोग? क्या नौजवानों का भी यही मानना है कि वो बदलाव चाहते हैं, और जो सीनियर सिटीजन है उनका भी यही मानना है कि वो बदलाव चाहते हैं, और वो बदलाव किस तरह का चाहते हैं? बिल्कुल गवर, मैं आपको बता दूं कि जहां तक आप रिकॉर्ड, मैंने कई लोगों से बात की, उनका ये साफ तौर मानना है कि उनको सिर्फ सड़क, रोटी, सड़क, बिजली और पानी तक ही महदूद नहीं रखना है। उनको जो है एजुकेशन चाहिए, उनको टूरिज्म चाहिए, उनको जो है जो बच्चे जो बेरोजगार है उनके लिए जॉब चाहिए। ज़रूरी नहीं है सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर होने चाहिए, प्राइवेट सेक्टर यहाँ खुलने चाहिए, तब जाके जो है यहाँ का यूथ जो है उसमें एडजस्ट हो जाएगा। या बाकी जितने भी मतलब यहाँ पर मामला है, अगर हम बात करेंगे जिस तरह से लोग इस वक्त जो है, हालांकि कई लोगों का ये मानना है कि उनको जो है बिजली में जो है इजाफा हुआ है, लेकिन बिजली अब वो देख रहे हैं। तो अगर हम बात करेंगे कि अगर बिजली फीस में इजाफा देखने को मिला है, कई लोगों का ये मानना है कि जब से स्मार्ट मीटर्स या बाकी गांव देहात में मीटर्स लगाए गए हैं, बेशक उसमें जो है फीस में इजाफा हुआ है, लेकिन बिजली जो है वो उनको आज मैसर हो रही है, ये लोगों का मानना है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो लोग अभी भी ये चाहते हैं कि हमें मतलब सड़क की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है या पानी की प्रॉब्लम है, उन लोगों को जो है अब ये लग रहा है कि शायद हमारे वोट देने से जो है अब हमारे इलाके में सड़क, बिजली, पानी जो नहीं है वो पहुंच जाएगा। बिल्कुल। साहिल शमीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा तरीन तफसीलात फराहम करने के लिए। कुपवारा से साहिल शमीम तफसीलात फराहम कर रहे थे। और आहिस्ता आहिस्ता वोटिंग जो है वो अपने आखिरी चरण पर पहुंच रही है, क्योंकि अब कुछ ही देर बाकी बचा है वोटिंग का, लेकिन हम आप तक ताज़ा तरीन तफसीलात पहुँचाते रहेंगे। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए।